दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से आगे दिख रही है। आम आदमी पार्टी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े इससे उलट हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। यदि दिल्ली में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो बीजेपी यहां लगभग 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर लेगी और पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता जा सकती है। एग्जिट पोल के बाद आम आदमी पार्टी की हार की वजहों को लेकर बहस तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से आम आदमी पार्टी की हार का विश्लेषण कर रहे हैं। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप और शीश महल विवाद पर तो बात हो ही रही है। यमुना नदी के प्रदूषित पानी को भी केजरीवाल की हार से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से यमुना नदी की सफाई, हर घर में स्वच्छ नल का पानी और दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय मानकों के अनुसार बनाने का वादा किया था, लेकिन वे इस वादे को पूरा नहीं कर पाए। दिल्ली के पूर्व सीएम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि चुनाव में यमुना के मुद्दे पर वोट नहीं पड़ते। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अपने अगले कार्यकाल में यमुना जरूर साफ करेंगे। केजरीवाल के इस बयान के बाद से ही विपक्ष लगातार उन्हें इस मुद्दे पर घेरने लगा। यमुना की सफाई को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। इस मुद्दे पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने केजरीवाल को उनका 5 साल पुराना यमुना में डुबकी लगाने का वादा याद दिलाया। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता भी लगातार केजरीवाल को डुबकी चैलेंज देते रहे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल के प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने तो केजरीवाल के कटआउट की ही यमुना में डुबकी लगवा दी। कटआउट में केजरीवाल कान पकड़े देखे गए, जिस पर केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा था, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया। वहीं चुनाव के दौरान जब यमुना के गंदे पानी का मुद्दा गरमाया तो केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप तक लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जहरीले पानी की सप्लाई को एजेंडा बनाना चाहा, पर यह उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने यमुना की सफाई के मुद्दे को जमकर उछाला और इसे अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बना लिया। यमुना नदी में जहर मिलाने के अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने नाराजगी जताई और यमुना का पानी पीकर दिखाया। 31 जनवरी को यमुना नदी के किनारे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कहा था, ये सुनिए। जानते हैं, आप हमारे लिए पानी की बोतल लेकर के आए थे, मैं वहीं से ये पल्ला से पानी लेकर के आया हूँ। ये पानी मैं पी करके भी आया हूँ। और आपने तो ये भी झूठ बोल दिया किस हद तक गिरेगा कि उसने तो पानी कुरला कर दिया। अरे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपनी नाकामियों को क्यों छिपा रहे हैं? ये दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के बात है। आज अगर मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है, उसका जिम्मेवार केजरीवाल ही है और कोई उसका जिम्मेवार नहीं है। सबसे पहले इस स्थान के ऊपर आकर के केजरीवाल ने यह बात कही थी कि मैं इस यमुना को साफ करूंगा। 5 साल में साफ नहीं कर पाया। फिर अगले 5 साल दिल्ली के लोगों को कहा यहीं आकर के कि मुझे एक और समय दो, मैं इसको साफ करूंगा। उन्होंने फिर समय दे दिया और 10 साल के बाद भी वो इसको साफ नहीं कर पाया। ये इसके ऊपर जवाब दिल्ली के लोग मांग रहे हैं। आपने दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आपने हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का आपका व्यवहार, चाल, चरित्र है, वो दिल्ली के लोग पहचान चुके हैं। अब आपको दिल्ली के लोग मुंह नहीं लगाने वाले हैं। आपका सुपड़ा साफ होगा। परंतु आपने जो घटिया राजनीति, अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए, मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं, मैं प्रदेश का एक मुखिया के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेवारी है वहाँ के लोगों को सुविधाएं देनी। यहाँ पर ना तो नाले की सफाई की गई 10 वर्षों में, ना सीवरेज की सफाई की गई, ना एसटीपी की सफाई की गई, और जहाँ पर पानी एकत्र होता है तालाब में, उस तालाब की भी सफाई इसके द्वारा नहीं की गई। और ये दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को सिद्ध करना चाहता है, परंतु लोग समझ रहे हैं अब इसकी ताल चलने वाली नहीं। सर, आपने इस तरफ कहा, सैनी साहब, आपने कहा कि ये नाला, आपको लगता है ये इतना गंदा है कि नाला है इस वक्त, ये नदी नहीं है? इसके अंदर ये पवित्र यमुना है। इस पवित्र यमुना के अंदर
नाले डाल रखे हैं। नालों को ट्रीट करके इसमें पानी डालना चाहिए। हमें फरीदाबाद के अंदर केजरीवाल ये मास जेनोसाइड करना चाह रहा है। ये वहां पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी है, क्योंकि इस पानी के अंदर जो गंदा पानी ये छोड़ रहा है, इसमें केमिकल, इसमें अन्य प्रकार का दूषित पानी इसके अंदर गिर रहा है, उसको सफाई नहीं कर रहा और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है, अपनी तरफ देख नहीं रहा। आज दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को अगर गंदा पानी पीने के ऊपर किसी ने मजबूर किया है तो केजरीवाल ने किया है। मैं केजरीवाल को यह भी पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोग तो गंदा पानी पी रहे हैं, पर आपने 15 करोड़ रुपया लगा करके अपने घर के आगे, शीश महल के आगे एसटीपी लगा दिया। भाई और नहीं लोग रह रहे, क्या गरीब आदमी को तू गरीब नहीं समझता? बीजेपी तो बीजेपी, आपकी बाग नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी यमुना नदी के गंदे पानी को लेकर केजरीवाल पर हमलावर रही। चुनाव से ठीक 2 दिनों पहले 3 फरवरी को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल यमुना नदी से प्रदूषित पानी एकत्र कर कई महिलाओं के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई, जहां उन्होंने केजरीवाल के पोस्टर की पानी में डुबकी लगवाई। यमुना नदी को अरविंद केजरीवाल जी ने एक नाला बना दिया है। ये हालात हो गए, एकदम काला गंदा सड़ा हुआ पानी आज यमुना नदी में बह रहा है। यमुना नदी वेंटिलेटर पे है और अरविंद केजरीवाल जी अपने महल में और अपनी बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको इतना नहीं होता कि जाके वहाँ पे यमुना नदी में जाके हालात देखे, यमुना नदी की सुध ले। मैं अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करती हूँ, ये जो हजारों की तादाद में महिलाएं आई हैं, पूर्वांचली महिलाएं आई हैं, ये सब इनसे ये डिमांड करती है कि बाहर निकले, महिलाओं से इतना डरे नहीं, बाहर आइए। ये जो गंदा पानी है, जो यमुना का पानी है, इसमें डुबकी लगाएं और इस पानी को पीकर दिखाएं। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको एक खुला चैलेंज है, महिलाओं से डरना बंद करो। और ये ना, जो ये यमुना के लाल बनने चले थे, शराब के दलाल बन गए। इनको बोलो कि अपने घर से बाहर निकले और यहाँ पर आए और डुबकी लगाए। और पूर्वांचली महिलाएं चीख चीख के बोल रही हैं कि पूर्वांचलियों की महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि इनको छठी मैया का श्राप चढ़ेगा, क्योंकि छठ पूजा महिलाएं कहाँ मनाएं। आप बात कीजिए, सबसे सारी महिलाएं चीख रही हैं। आओ जी, यही बैठेंगे। माना गया कि यमुना नदी को स्वच्छ नहीं कर पाने के अपने अधूरे वादे ने केजरीवाल को मुश्किल में डाल दिया और उनके लिए यह बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। अब एग्जिट पोल में उनकी हार का अनुमान लगाए जाने के बाद बीजेपी एक बार फिर उन पर हमलावर है। दिल्ली में ये जो विधानसभा 2025 का चुनाव हुआ है, और ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव, बहुत चौंकाने वाले परिणाम इसमें आएंगे। और जिस प्रकार से केजरीवाल ने इस चुनाव के अंदर यमुना मैया में जहर मिलाने का आरोप हरियाणा की सरकार पर, हरियाणा के लोगों पर और हरियाणा के एक ओबीसी समाज के ऐसे मुख्यमंत्री पर लगाने का काम किया था, और कहा था कि हरियाणा से यमुना नदी में जहर मिलाने के बाद वो दिल्ली में आ रहा है। और ऐसा वातावरण, भय का वातावरण, और जिस यमुना मैया की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं, ऐसा आरोप और ऐसे हरियाणा की लोगों की भावनाओं पर जो एक ठेस पहुंचाने का काम किया था। मैं दिल्ली की जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, दिल्ली की जनता का, जनता जनार्दन का। उन्होंने बड़े मन के साथ भारतीय जनता पार्टी को जो आज वोट करने का हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हम दिल्ली के चुनाव में रहे हैं और दिल्ली के चुनाव में हमने लोगों की भावनाओं को देखा है। लोग मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लोग देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है उस पर विश्वास करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो दिल्ली के चुनाव में जो बातें कही हैं उन सबको भी हम पूरा करने का काम करेंगे और एक अच्छी भयमुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और 8 फरवरी को जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, आप देखेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी दिल्ली के वोटरों का भी जिन्होंने आज अच्छी बड़ी संख्या में वोट पोल करने का काम किया है। मैं सभी दिल्ली के वोटरों का, जनता जनार्दन का बड़े मन के साथ दोनों हाथ जोड़कर उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबका धन्यवाद करता हूं। सर, एग्जिट पोल में कहीं न कहीं टक्कर बहुत ज्यादा दिखाई देती है। कितनी सीटों में? ये एग्जिट पोल तो हमने बहुत सारे चुनाव के देखे हैं
लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, बहुत सारे चुनाव में एग्जिट पोल देखते हैं, लेकिन जो रियल में जनता के बीच में रहते हैं, चुनाव के समय हम जनता के बीच में रहे हैं और जनता की भावनाओं को हमने देखा है। तो जो हमारा ओपिनियन है, मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूं और मेरा ओपिनियन यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार दिल्ली प्रदेश में बनेगी। देखना होगा कि 8 फरवरी को आने वाले चुनावी नतीजों में एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं या नहीं। कल तक के लिए तो इंतजार करना ही होगा।